नमस्कार, मेरा नाम श्याम जी मिश्रा है और मैं फ़िलहाल महाराष्ट्र में हूँ। अभी कुछ टाइम हुआ है महाराष्ट्र आए और आज मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ें बताऊँगा। एक सही डिसीज़न और एक सही इंसान। क्योंकि जब लाइफ में एक सही डिसीज़न और एक सही इंसान दोनों एक टाइम पे आते हैं, जब दोनों एक टाइम पे होते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ बेहतर होती है। बस स्टोरी में इतना ही है, बाकी कोई मोटिवेशन तो कहानी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मेरी खुद की जर्नी है। हम अपने 11th-12th किए अपने बकेवर इटावा से। सबकी तरह 11th में 10th पास करने के बाद सबकी तरह हम बायोलॉजी लिए, क्योंकि हमें मैथ नहीं आती थी। बायोलॉजी लेने का सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि मुझे मैथ नहीं आती थी। आती तो बायोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन मैथ नहीं आती थी, इस वजह से बायोलॉजी ली मैंने। मेरे बायोलॉजी कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, समझे। और 11th की बायोलॉजी से 12th की। 12th में पता चला कि MBBS करने के लिए कोई नीट UG नाम का पेपर होता है। तब हम पापा मम्मी सबसे बोल के कानपुर आए। कानपुर हम एडमिशन लिए नीट की तैयारी करने के लिए, और वहाँ हमने नीट की तैयारी की 1 साल सबसे पहले। लेकिन वो तैयारी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाए। बस इंग्लिश ही समझ नहीं आती थी क्योंकि हम यूपी बोर्ड से थे। तो बस पहले साल मेरा जैसे तैसे निकला। दूसरा साल मैं दूसरी कोचिंग गया। दूसरी कोचिंग में अच्छे टीचर थे, वहाँ केमिस्ट्री के अच्छे टीचर थे, बायोलॉजी के टीचर अच्छे थे और फिजिक्स के भी टीचर अच्छे थे। मैंने 2 साल तैयारी की अच्छे से, दूसरी कोचिंग में जाके 2 साल तैयारी की। और अभी इसी बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब सिलेक्शन के लायक नहीं पता, लेकिन ठीक थी। क्योंकि मेरे अभी टेस्ट में नंबर 550 और 590 के बीच में आने लगे थे। तो जहाँ तक लगता था कि पेपर या तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चांस बराबर थे। वहाँ मैं बायोलॉजी पढ़ाते थे, मतलब उसके उन टीचर के लिए एक वर्ड है म्यूजिशियन, जादूगर। जैसे जादूगर पता नहीं चलता है कब क्या कर देता है, वही काबिलियत थी। टीचर थे, उनका नाम है साहिल सिद्दीकी सर। वो पता नहीं लगने दिया कब तुम्हें बायोलॉजी नहीं आती से कब बायोलॉजी आने लगी। मतलब वो यही कहते थे कि अगर जैसे बायोलॉजी नहीं आती है, मेरी क्लास में बैठ जाए, सिखा मैं दूंगा। मतलब उनका एक ही स्टेटमेंट होता था कि बायोलॉजी आती है नहीं आती है मैटर ही नहीं करता, एक बार मेरी क्लास में बैठ जाए, बायोलॉजी में सिखा दूंगा। तो उनका इतना नाम सुने थे, हम गए थे कोचिंग उनकी, हम उनकी कोचिंग ज्वाइन किए और पढ़ाया भी एकदम बेमिसाल, मतलब 0 से लेके हाई लेवल तक। और वो टीचर मुझे इसलिए और ज़्यादा पसंद थे क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पेपर में सिलेक्शन कराना नहीं है। वो इंसान ऐसे थे क्या हैं, वो अभी कानपुर में हैं। वो ऐसे इंसान है, मतलब अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ करा देंगे। मतलब एक सही डिसीज़न, मैं अगर कहूँ अगर एक सही डिसीजिव पावर, ये जो डिसीजन लेने की जो पावर है, उस इंसान में सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे पता है। अगर तुम उसकी क्लास में हो ना, फिर उसे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, समझे। और जहाँ तक है 2 साल हम उनसे पढ़े, पूरी ठीक ठाक अच्छे से पढ़े 2 साल। तो 2 साल उन्होंने मेरे से क्या पूरी क्लास में यही बोलते थे कि नीट एक पेपर है बस। नीट एग्ज़ाम मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड कर देगा कि तुम ये बनोगे या वो बनोगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नीट की तैयारी किए, पेपर नहीं निकला, कोई कारणवश पेपर नहीं निकला, लेकिन वो एक अच्छी जगह हैं आज। और एग्जाम्पल साहिल सर ने हमको दिए हैं, काफ़ी उनसे मिले भी हैं हम, जो नीट की पेपर में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अपने फ्यूचर में काफ़ी कुछ किए हैं, काफ़ी कुछ। और उनके पास कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, उनके पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो खुद ही काफ़ी टाइम से इस लाइन में है। तो
काफ़ी बेहतर है। फिर 2 साल जब हम तैयारी किए, 2 साल तैयारी करने के बाद हम पेपर टेस्ट वगैरह देने लगे थे काफ़ी ज़्यादा लास्ट टाइम पे। इसी साल काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह दिए। जनवरी का महीना था, फरवरी आने वाली थी। फरवरी में भी मेरे टेस्ट अच्छे गए, बढ़िया। मेंटल मतलब मैं दिमाग से भी काफ़ी प्रिपेयर था कि अब की बार फोड़ना है, ईच एंड एनी कंडीशन। मतलब पर कंडीशन कुछ भी हो, मुझे फोड़ना है, क्योंकि नंबर भी ठीक ठाक आने लगे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि फरवरी का महीना था, 26 फरवरी, हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए। क्योंकि एक्चुअली वो हमें पढ़ाते थे, सही बात ये है, हमें उन्होंने पढ़ाया है। हमारे कानपुर रहने का खर्चा, खाना खर्चा, रूम वही देखते थे। तो फरवरी में वो ख़त्म हुए 26 फरवरी की सुबह। और फिर हम घर पे ही थे, तब घर पे थे, ख़त्म हो गए। हमारा कम से कम 15 दिन घर पे निकल गया। और मेरा घर पे 15 दिन निकला। फिर कंडीशन ऐसी थी कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था कानपुर आने के लिए। फिर मेरे पापा और मेरे भैया काफ़ी बोले कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे तो पढ़ाई रखनी है जारी। घर वालों ने प्रेशर किया काफ़ी, जाओ जाओ जाओ, ऐसा साल बर्बाद नहीं करी जाती है। हम कानपुर आए। कानपुर आके हम अपने रूम पे गए। रूम पे जाने के तुरंत बाद सीधे एक इंसान के पास गए, साहिल सिद्दीकी सर, उनके पास गए। उन्हें हमने अपनी पूरी कंडीशन बताई कि सर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरा पेपर में सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब आता भले ही तो मैं कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस नहीं है और मेंटली जब प्रिपेयर नहीं है, तब एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ है। फिर अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तब पेपर बहुत बड़ी चीज़ है। और हम सोच चुके थे कि अब तैयारी नहीं करनी, कुछ और देखेंगे। फिर मेरा धीरे धीरे, शायद तारीख थी 20 मार्च, होली से कुछ टाइम पहले शायद सर हमको बुलाए और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुमको तैयारी नहीं करनी है तो एक सजेशन दूंगा कि टीचिंग लाइन में जाओ। और मैं सच बताऊं, मेरे को कभी टीचर बनना नहीं था, कभी टीचर नहीं बनना था, कभी। मतलब टीचर मतलब मेरे को लगता था टीचर एक ठीक है, बट डॉक्टर की बात ही अलग है, ऐसी मेरी मेंटेलिटी थी। लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। और मैं घर से भी यही सोच के आया था कि जो सर बता देंगे वहीं चला जाऊंगा, लेकिन पेपर की तैयारी तो नहीं करूंगा। फिर साहिल सर हमको बताए कि तुम नीट की तैयारी छोड़ो, एक पेपर तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा। और हमें उन पे भरोसा था कि अभी भी है, तो हमने उनकी बात मान लिया आँख बंद करके। फिर सर हमको 2-3 महीने ट्रेनिंग दिए थे, टीचिंग की ट्रेनिंग दिए थे 2-3 महीने, समझाए थे कैसे पढ़ाना होता है क्लास में, कैसे क्या करना होता है। और 3 महीने में उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे भेजा, एक कोचिंग थी, वहाँ इंटरव्यू के लिए हमें भेजा। तो हम इंटरव्यू देने गए, हम फेल हो गए, पहली बार में फेल हो गए। हम सर को कॉल किए कि सर फेल हो गए, तो दोबारा गए, फिर इंटरव्यू दूसरी जगह गए, हम दोबारा भी फेल हो गए। और फिर हमें पता नहीं चला था हम फेल हुए क्यों। सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि अगर पता होता फेल क्यों हुए तो सुधार करते, हमें पता ही नहीं था हम फेल हुए क्यों। तीसरी बार भी एक जगह हम गए, लेकिन वहाँ भी फेल हुए। और जब तीनों जगह हमने अपना फीडबैक पूछा, नेगेटिव फीडबैक, तब मुझे पता चला कि मेरी एज नहीं है कोचिंग में पढ़ाने वाली, मेरी एज नहीं है। और दूसरी, मेरी बॉडी, एक टीचर की जो बॉडी होती है, मतलब एज होती है, थोड़ी पर्सनैलिटी होती है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं था खास, और अभी भी नहीं है। फिर साहिल सर हमको एक जगह और इंटरव्यू के लिए भेजे, महाराष्ट्र, तो वहाँ मेरा हो गया था। और आज मैं सच बताऊँ, मेरे अंदर 1% गिल्ट नहीं है कि हमने नीट की तैयारी छोड़ी, डॉक्टर नहीं बन पाए, ये वो, मतलब कोई गिल्ट नहीं है। क्योंकि आज हम एक अच्छे खासे पैकेज के साथ हैं और हम इधर नीट के जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं
उनमें एज ए बायोलॉजी फैकल्टी में काम कर रही है। तो पूरी कहानी से मतलब हम कोई मोटिवेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मोटिवेशन तो हमें नहीं समझ आया। बस एक बात बता रहे कि सही टाइम पे एक सही डिसीजन तो लाइफ चेंज करता है। सही टाइम पे एक सही डिसीजन तो लाइफ चेंज करता है। एक पेपर तो लाइफ चेंज नहीं करता तुम्हारी। सही बात ये है, क्योंकि एक बात बोलते थे साहिल सर हमसे कि एक जो योद्धा है, योद्धा की पहचान जो है एक युद्ध से नहीं होती है। योद्धा की पहचान एक युद्ध से नहीं होती है, सिर्फ एक युद्ध से। अगर एक युद्ध में वो हारा भी है तो ऐसे तो काफी राजा हुए कि एक ना एक युद्ध हारे हैं, और काफी ऐसे भी हुए कि जो नहीं हारे। तो बस वही कहूंगा कि एक सही डिसीजन सही इंसान की गाइडेंस में लाइफ चेंज करता है। लेकिन अगर ये कहो कि नहीं, नीट का पेपर तुम्हारी लाइफ डिसाइड करता है, बिल्कुल गलत हो। अगर तुम्हारे जो नीट एस्पिरेंट हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं, जो नीट का पेपर है वही मेरा सब कुछ है, अगर वो नहीं तो मैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कायर इंसान की पहचान है। कुछ हम सुने भी थे अभी कि सुसाइड वगैरह कर लिए थे रिजल्ट के बाद। तो ये कायर इंसान की पहचान है, क्योंकि जब तुम कुछ कर नहीं पाते हो और सुसाइड करते हो तो कायर हो। हम एक लाइन है जो शायद हमसे बोलते थे और अभी भी बोलते हैं क्लास में कि योद्धा हो तो फिर वॉरियर, तो युद्ध करो। अगर योद्धा हो तो फिर युद्ध करो, या तो जीतोगे या मरोगे, वीर गति हो जाओगे, हारोगे तो नहीं। और दूसरी, भगौड़े नहीं बनना है कि नहीं अगर हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ हम यहाँ चले गए वहाँ चले गए, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। नीट में सिलेक्शन नहीं होने के काफ़ी रीज़न भी होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट खुद रेगुलर नहीं होते हैं और ब्लेम आता है टीचर्स पे। तो अगर डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, और डेडिकेशन से कर रहे हो तब भी सिलेक्शन नहीं होता है, तब तुम्हारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं। समझ आई? तुम्हारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन सुसाइड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हें एक इंसान ने बड़ा किया है, दो इंसान ने बड़ा किया है। वो तुम पे 14, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल इन्वेस्ट किए हैं, और उन्हें तुम्हें मुर्दा तो नहीं दे सके। तो समझे? अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें 20 या 21 साल तक तुम पे इन्वेस्ट किया है तो तुम उन्हें एक मुर्दा नहीं दे सकते हो। समझे? और सिंपल सी बात, पूरी कहानी से हम बस यही बता रहे हैं, क्योंकि हम भी कानपुर रहे हैं काफ़ी टाइम, 3-4 साल कानपुर रहे हैं, और हम खुद एक नीट एस्पिरेंट थे। अब तो नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इतना ही कहेंगे, जो कानपुर में हैं नीट एस्पिरेंट या कानपुर के बाहर हैं, जो साहिल सिद्दीकी नाम से परिचित हैं, वो ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने से पहले, ज़िंदगी में अगर तैयारी छोड़ रहे हैं, तब अगर अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट समझो या फिर एक फ्री का सजेशन समझो, तुम्हें एक बार साहिल सिद्दीकी सर से मिलना चाहिए। क्योंकि वो इंसान एक कुछ नहीं होते, कुछ यूनिक पर्सनैलिटी के, कि उनके पास ये खास है, उनके पास वो खास है। उस इंसान के पास डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काका देव, हमने 2-3 टीचर से बात की थी, क्योंकि हमें सर अब टीचर बनना है। लेकिन जेन्युइनली सच बताऊं तो मेरे सपोर्ट में सिर्फ एक ही टीचर था, साहिल सिद्दीकी, बस। बाकी कोई बोल रहा था MSc करो, PhD करो, ये करो, वो करो, और साहिल सर ने हमसे बोला था कि इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तब कोचिंग वाले तुम्हें रख लिए हैं। तो एजुकेशन में अगर तुम्हारे पास नीट की तैयारी की है और बायोलॉजी अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है या फिजिक्स अच्छी है, देन ठीक है, फिर आप जाओ आराम से और अपनी बात बताओ अपने टीचर को। अपने टीचर से मतलब साहिल सर को बताओ, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कानपुर काका देव में सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो बोल देते हैं कि नहीं जाओ बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो साहिल सर ने एक बार हमसे एक बार और बात बोली थी, हमसे क्या पूरी कोचिंग में बोली थी कि अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल इशू समझ रहे, जब घर वाले साथ नहीं होते हैं, समझे, उस कंडीशन में, या तुम्हारे पास कोई समस्या है,
पूरी दुनिया की तुम्हारे पास कोई भी समस्या है, हमें बताओ, मैं सॉल्व करूँगा। वो ये बोलते थे। और यही सब बात सुन के मैं गया था अपनी समस्या लेके कि सर मेरा तैयारी में मन नहीं है, अब मेरे कुछ और करना है। उन्होंने काफ़ी बार सजेस्ट किया, इधर इधर से इंटरव्यू डलवाए, उधर इंटरव्यू डलवाए, और फाइनली फिर मेरा हुआ महाराष्ट्र में, और मैं यहाँ बढ़िया पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन क्लासेस में। तो बस पूरी कहानी में बस इतना ही बताऊँगा। एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ इतना ही है, सार तो पूरी स्टोरी का यही है कि एक सिंगल पेपर तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है। एक योद्धा सिर्फ एक युद्ध में हारने से, इसका ये मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो कायर है। एक योद्धा का ज़िंदगी में एक युद्ध हार गया है, 2 युद्ध हार गया है, 3 युद्ध हार गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो योद्धा नहीं है, वो वीर नहीं है। हो सकता है कभी परिस्थितियाँ उल्टी आती हैं, ऐसे तुम्हारे लिए भी है। कभी नीट तैयारी करते समय फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत कंडीशन ख़राब होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नीट तैयारी नहीं छोड़ूंगा। कुछ होते हैं, मेरा दोस्ती था एक, मैं मर जाऊंगा लेकिन नीट की तैयारी नहीं छोड़ूंगा। मतलब नीट की तैयारी भी एक अफीम है, सही बात ये है, और उससे बड़ी अफीम है साहिल सिद्दीकी। इन दोनों में नशा है, समझे। और सच बताएं तो जो साहिल सिद्दीकी से पढ़े हैं, साहिल सिद्दीकी सर से जो पढ़े हैं, वो बायोलॉजी कहीं और नहीं पढ़े हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अफीम है वही, नशा लग गया फिर जाएगा थोड़ी नहीं उसका। और जेनुअनली वो इंसान भी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे, और मेरे ऊपर तो उनके काफ़ी एहसान है, मेरे ऊपर, मेरे खुद के ऊपर। तो बस भैया उसी वही बात हम आप लोगों से बोल रहे कि आप अगर नीट की तैयारी से फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, नहीं हो रहा है, घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, फाइनेंशियल इशू है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, या कोई भी कंडीशन है जो तुम्हें नीट के पेपर से दूर कर रही है, नीट के पेपर से दूर कर रही है, तब तुम साहिल सर से मिल सकते हो। और ऐसी कंडीशन नहीं है तब भी तुम साहिल सर से मिल सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें एक सही सजेशन दिए, और जहाँ तक उन्होंने हमें बहुत अच्छी जगह पहुँचाया है, तो तुम भी उनके स्टूडेंट हो, तुम्हें भी एक अच्छी जगह ही पहुँचाएंगे। बस इतनी सी कहानी थी। बाकी वीडियो के थ्रू साहिल सर के लिए इतने रिस्पेक्ट है, और जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया शायद किसी ने न, अभी तक तो उतना किसी ने किया भी नहीं है, और ना शायद कोई कर पाएगा, क्योंकि मेरी पहली सीढ़ी, जो मेरी सक्सेस की पहली सीढ़ी है, वो साहिल सर ने ही चढ़ाई है। और आगे भी साहिल सर कहाँ तक गुरु है मेरे, सीधी सी बात है, जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे, और ऊपर वाले फिर देखें कहाँ पहुँचते हैं। बस तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है नीट वालों, कि एक पेपर तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, कभी नहीं, बस समझे। जो एक पेपर है ना, पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड करता है आप में अंदर पोटेंशियल कितना है, और आप डिसीजन कैसा लेते हैं, और आपके पास एक इंसान क्या है। बस एक सही इंसान और एक सही डिसीजन पूरी लाइफ चेंज कर देगा, बस। और कोई पैशन खराब नहीं है। अगर कोई बोलता है नहीं डॉक्टर पैशन ही अच्छा है, तो साहिल सर का एक बार पैकेज देख लेना। उसी कोचिंग में विकास पोरवाल सर हैं, उनका पैकेज देख लेना एक बार। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं टीचर की वैल्यू नहीं है, टीचर के पास ये नहीं है, वो नहीं है, टीचर के पास सब है, समझे। अगर तुम्हें लगता है नहीं पैसा नहीं है टीचिंग लाइन में, या टीचर बनने की कोई इज्जत नहीं है, तो आप एक बार साहिल सिद्दीकी से मिल लें, उनका पैकेज पता कर लें, और विकास पोरवाल सर से मिल लें, उनका पैकेज पता कर लें। सबसे महंगे टीचर यही हैं काका देव के, इनसे महंगा टीचर नहीं है कोई, और सबसे लीजेंड नहीं है दोनों, और सबसे बड़ी बात दोनों साथ पढ़ा रहे हैं फिलहाल। बस बाकी साहिल सर के लिए थैंक यू, जो हमें यहाँ पहुँचाए हैं आज।